बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बढ़ते हैं शेर व शायरी की तरफ और सिंपल सादा अल्फाज में जानते हैं अशआर को, नज़म को और गज़ल को। सबसे पहले हैं शेर। शेर के लग़वी मानी। शेर के लग़वी मानी है जानना, पहचानना, या दूसरे मानी बाल भी है, खेलने वाला बाल नहीं, हेयर वाला बाल। शेरी की इस्तिलाह में शेर वो मौज़ू कलाम जो कि इरादतन कहा गया हो और एक ख़ास वज़न और आहंग में हो। चूँकि हम अभी वज़न और बहार वग़ैरह को नहीं जानते, तो अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊँ शेर के बारे में, तो वो ये होगा कि जब एक बड़ा पैगाम, एक मज़मून, एक ख़ास तरीके से 2 जुमलों, 2 लाइन्स में बयान किया जाता है, इसे शेर कहते हैं, सिंपल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर है। ये बज़ाहिर तो आपको 2 जुमले, 2 लाइन्स लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मज़मून है, एक नसीहत है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का एक तरीका, या आप इसे रास्ता कह सकते हैं कि हमें बताया गया है कि आपको क्या करना होगा। सो बज़ाहिर 2 जुमले हैं और एक बड़ा मज़मून इसमें बयान किया गया है, सो ये शेर है। शेर के इस एक लाइन को मिसरा कहते हैं। ये एक मिसरा, ये दूसरा मिसरा, 2 मिसरे मिलकर बनाते हैं शेर। सो ये हुआ शेर। नेक्स्ट हमारे पास है नज़म। नज़म के लग़वी मानी क्या है? नज़म के लग़वी मानी है पिरोना या तरतीब देना, जिस तरह लड़ी में मोती पिरोए जाते हैं। नज़म अशआर के उस मजमूए को कहते हैं जो कि एक ख़ास मौज़ू के तहत लिखे गए हों। यानी अशआर का मजमूआ होता है, जितने भी शेर लिखे जाते हैं, सारे अशआर में एक ही मौज़ू से मुतालिक बातें होंगी। मिसाल के तौर पर एक मौज़ू है आज़ादी, मैं उसके बारे में नज़म लिखना चाहता हूँ, तो मैं जितने भी अशआर लिखूँगा, सारे अशआर में आज़ादी ही से मुतालिक बातें होंगी, तो ये फिर कहलाएगा नज़म। इसके बाद है ग़ज़ल। ग़ज़ल की लग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इसके अलावा एक मानी इसकी ये भी है कि वो आवाज़ जो कि शिकार करते वक़्त हिरन के मुँह से निकली, उस आवाज़ को भी ग़ज़ल कहते हैं। अब शायरी की इस्तिलाह में ग़ज़ल क्या है? ग़ज़ल भी असल में अशआर का मजमूआ है, लेकिन नज़म और ग़ज़ल में फ़र्क ये है कि नज़म में एक ख़ास मौज़ू के तहत सारे अशआर लिखे जाते हैं, लेकिन ग़ज़ल में इस तरह नहीं होता। ग़ज़ल में हर एक शेर अपनी एक अलग इकाई रखता है। हर एक शेर में एक अलग मज़मून बयान किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये पाबंदी नहीं होती कि सारे अशआर आपने एक ही मौज़ू के तहत लिखने होंगे। एक शेर में एक मज़मून बयान हुआ होगा, तो दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ये मौज़ू की पाबंदी इसमें नहीं होती। शेर व शायरी में हर तरह का मज़मून बयान किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स जब शेर व शायरी के बारे में, ग़ज़ल के बारे में सुनते हैं, तो उनके ज़हन में एक ही चीज़ आ जाती है कि ग़ज़ल है, शायरी है, तो मतलब इश्क व मोहब्बत की बातें, लेकिन इस तरह नहीं है। ये सिर्फ़ उसका एक रिवायती हिस्सा है। हर ग़ज़ल में हर तरह का मज़मून बयान किया जा सकता है और बयान किया जाता है, जिस तरह के इश्क व मोहब्बत हो गया एक रिवायती चीज़। इसके अलावा वाज़ व नसीहत, तसव्वुफ़, माशरती मसाइल बयान करना, ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़, हर तरह का मज़मून बयान किया जाता है ग़ज़ल में। शायर अपने एहसास और जज़्बात बयान करता है। सो लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं शेर व शायरी के बारे में, नज़म के अक़साम के बारे में, ग़ज़ल के बारे में, तो डिटेल्ड लेक्चर के लिए कमेंट में इन्फॉर्म करें। शुक्रिया।